काशी नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, भूत भावन कालों के काल, काशी विश्वनाथ वाराणसीनाथ, हर हर महादेव। महादेव भक्तों, आज हम प्रभु के लिए एक थोड़ा सा मतलब कोई अलग तरीका की मिठाई प्रभु के लिए मतलब संपन्न करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु भी मीठा खा खा के बोर हो गए हैं। तो इसीलिए मेरा भंडारे में भी मैंने मोमबस का भी भंडारा कराया था, और हमने ये पकौड़ी का भी भंडारा कराया था, गुंजिया का, और गोलगप्पे का भी भंडारा कराया था शिवजी महादेव के लिए। क्योंकि शिवजी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता हूं, क्योंकि शिवजी ने मुझे जीवन दिया है। ये जीवन बहुत अनमोल है, इसे ऐसे ही ना गंवाएं, शिवजी की भक्ति में इसे ज़रूर लगाएं। तो आज मैं शिवजी के लिए जलेबी और ब्रेड और पकौड़ी ये मैं श्रद्धा से चढ़ाना चाहता हूं। ये भैया हैं, बैठो इधर, ये भैया हैं, ये भैया हैं। आप सत्य बताना भैया कि जब आप परेशान थे आपको क्या समस्या थी, बताओ। पेट में बहुत दर्द था। पेट में दर्द था, तो फिर कहाँ कहाँ तुमने मतलब दिखाया? बहुत डॉक्टरों पे दवाई ली, फिर उससे फायदा मिला तुम्हें? कुछ भी नहीं। फिर तुम्हें मैंने क्या कहा था कि ये तुमने क्या कहा था? भोले बाबा को मतलब जलेबी का भोग लगाओ तो आप सही हो जाओगे। जलेबी और पकौड़ी का लगवाया था ना? तो भाई जलेबी और पकौड़ी का भोग लगवाया, तो भैया आप बताओ दर्द है आपको? ठीक हूँ मैं उसी दिन से बिल्कुल। और कोई मैं जबरदस्ती आपको कहलवा रहा हूँ? नहीं, कुछ नहीं हो गया ना ठीक? बिल्कुल ठीक। भाई देखो, जलेबी और पकौड़ी और इनका भोग हमने इनका लगवाया इनके हाथों से, और ये ठीक हो गए, क्योंकि परमात्मा इससे प्रसन्न हो रहे हैं। सोमवार को जो भी भक्त पकौड़ी चाहे 10 रुपये की लाओ, और जलेबी चाहे 10 रुपये की लाओ, और ब्रेड चाहे 10 रुपये का लाओ, वो बाबा के लिए अर्पित करो, बाबा स्वीकार कर लेंगे और जल्दी से जल्दी उस परेशानी को हल कर देंगे। तो भैया देखो, इसमें कोई दोहराने की बात नहीं है। ये जलेबी लाए हैं बाबा को भोग लगाने के लिए, और देखो भैया ये पकौड़ी लाए हैं बाबा को भोग लगाने के लिए, और देखो भैया ये ब्रेड लाए हैं बाबा को भोग लगाने के लिए। और बाबा को जितना भाव अपने अंदर कर सको प्रकट, उतना ही भगवान भी बहुत जल्दी से जल्दी प्रकट हो जाते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, तुमसे कोई धन नहीं मांग रहे, दौलत नहीं मांग रहे। धन दौलत तो इतनी है उनके पास कि कुबेर का खजाना चाहे तो लाके पटक सकते हैं, जिसको चाहे उसको झुका सकते हैं। हमारे प्रभु महादेव हैं ऐसे। और जहाँ पर होकर गुजरते हैं तो जितने भी संसार में जो प्राणी हैं वो ये कहते हैं कि प्रभु के दर्शन हमें हो जाएं, प्रभु के दर्शन हमें हो जाएं। मगर प्रभु के दर्शन होना बहुत कठिन है, और होने के लिए प्रभु छोटी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं होते हैं तो कितनी बड़ी तपस्या कर लो, उससे प्रसन्न नहीं होते। तो भैया मुझसे तो बाबा बिना डिग्री के ही प्रसन्न हो गए हैं, क्योंकि मेरे तो इतनी बड़ी डिग्री भी नहीं है मेरे पास। प्राइमरी में हूँ, मैं पढ़ता हूँ, प्राइमरी में पढ़ा हुआ हूँ, इसीलिए प्रभु तो मुझसे बगैर उससे ही प्रसन्न हो गए। तो भैया ये भैया बिल्कुल जो बता रहे हैं बिल्कुल सत्य बात है। जलेबी चढ़ाने से और पकौड़ी चढ़ाने से और ब्रेड चढ़ाने से प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गई, और तुरंत तत्काल में परेशानी दूर कर दी। ये मुझे नहीं मालूम कैसे कर दी। तो भैया बाबा के ध्यान में लगे रहो और भक्ति इनकी करते रहो, और इनसे कुछ ना कुछ पाते रहो। बोलो हर हर महादेव की जय। ये हमारे प्रभु महादेव, ये हमारे प्रभु महादेव है। यहाँ पर 1300 भंडारे अब तक हो चुके। ये ब्रेड रखा हुआ है, ये पकौड़ी रखी हुई हैं, ये प्रभु का यहाँ पर डमरू वगैरह सब प्रभु, यानी कुल मिला के प्रभु की इतनी बड़ी महिमा है कि मैं आपको कह नहीं सकता कितनी बड़ी महिमा है यहाँ पर। तो भैया आप सब प्रभु के ध्यान में रहें और भाई मनुष्य का जीवन पाएं, क्योंकि मनुष्य का जीवन पाना बहुत कठिन है। कीड़े मकोड़े में पाना है तो भैया कुछ भी करते फिरो,
फिल्मी दुनिया में जाओ, फिल्म देखो। ये तो खुद भगवान का ध्यान करते हैं, हम फिल्म में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मगर भगवान की भक्ति में समय बर्बाद करोगे तो आपको आगे भी यमराज से बचा लेंगे प्रभु महादेव, काल से बचा लेंगे, मृत्यु से बचा लेंगे। मगर आप बुरा मत मानना, मेरी बात जो है सुनोगे, जिसे अच्छी लग रही हो वो सुनना, जिसे अच्छी ना लग रही हो वो आँख नीचे लेना अपनी। क्योंकि भैया मैं तो शिव जी का भक्त हूँ और शिव जी के बारे में बताता हूँ। शिव जी तो मेरे ऐसे हैं कि जो चाहे वो कर सकते हैं। और कितनी बड़ी बीमारी हो, अगर उनकी भक्ति सुबह शाम की अगर तुमने कर ली और नाम जप कर लिया तो आपको डॉक्टर पे भी नहीं जाने देंगे। हर हर महादेव।